सब सही है सर। हाय गाइस, टुडे वी हैव विद अस यश चौमल। यश चौमल ने जितना लास्ट एक साल में मेरे को तंग किया होगा शायद ही मुझे किसी और स्टूडेंट ने इतना तंग किया है। ये बंदे ने इतना दिमाग खराब किया है, मेरा इतना दिमाग खराब किया है कि सर रिपीट, एक एक चीज मेरे को याद है तेरी। तो आज हम हर चीज का बदला लेंगे आज हम तुम्हें करेंगे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर स्टोरी, आप कहाँ से हो। देन कैट की बात करेंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स की करेंगे बात। बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर थिंकिंग कि नहीं हो पाएगा। देवर क्या साला, तेरा रोज ही हर बार कॉल पे तू ये बोलता था नहीं हो पाएगा एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड फर्स्ट। वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर यू हैव डन योर स्कूलिंग फ्रॉम, कॉलेज फ्रॉम? सर मैं तो बेसिकली आई एम अ कॉकटेल सर। आई वाज बोर्न इन कलकत्ता। आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान बट आई एम लिविंग इन राजकोट फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स। और मैंने अपनी जो अंडर ग्रेजुएशन है सर वो राजकोट से ही की है इन बीबीए इन फाइनेंशियल मार्केट। अब ये स्कूलिंग मैंने की है थी आईसीएसई स्कूल से, तो उधर हम लोग मैथ्स का एकदम उतना नहीं था, मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था ही नहीं। तो इसलिए मुझे हमेशा था ऐसे दिमाग में कि मैं कैट थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे लिए। तो उसी डर के साथ मैं ये एंट्रेंस एग्जाम के पूरे चक्रव्यूह में घुसा था। राइट। एंड व्हेन वी कनेक्टेड, आपने ऑलरेडी कहीं लोकल कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था एंड देन कोविड हैपेंड, तो एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस। तो उस समय कहाँ से, मतलब एक बार ऑलरेडी आपने कोचिंग लिया है, देन आप क्या दिमाग में चला आपके कि देन दैट यू वांट टू क्रैक इट? क्योंकि डाउन, यू वर वेरी डाउन एट दैट टाइम कि नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा। सो आपके दिमाग में क्या चल चला था उस समय? सर मैंने जो लोकल कोचिंग, सर एम आई ऑडिबल सर? Yes, yes, yes. And don't name the institute, please. हाँ सर, यस आई वोंट नेम द इंस्टीट्यूट सर। ठीक है। सर व्हेन आई जॉइंड द लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनका ऑनलाइन फैसिलिटी सर बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं था। सो उसके वजह से मैंने मैंने पैसे तो पूरे भर दिए थे पर सर्विस कुछ मिली नहीं ठीक से। तो उसकी वजह से मेरी पूरी पढ़ाई जो है, जो क्योंकि क्या है सर, अंदर मेरे थोड़ा डर था, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में मेरे पुराने पाप सारे अभी आ रहे थे, मैथ्स में कभी ध्यान दिया नहीं था। तो अचानक से मैथ्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री आया, एल्जेब्रा आया, तो ये सब देख के मैं ऑलरेडी घबराया हुआ था, वो डर अंदर था। तो वो उसके ऊपर और चढ़ गया, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग उतनी बढ़िया नहीं थी। जिस लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, तो उधर नहीं था, तो मैंने बीच में वो छोड़ दिया था, क्योंकि मैं एकदम पूरा एकदम डिप्रेस्ड हो गया था एकदम। मुझे लगा नहीं होगा, मुझे लगा कि कैट अपने लिए नहीं बना, मैं दूसरी नॉन कैट की तैयारी करता हूँ, वो भी अपने हिसाब से दे दूंगा। तो उसी समय मैंने आपका नंबर निकाला अपने सूत्रों से कि कैसे करके आपका नंबर निकाला। तो मैंने आपसे बात की सर। तो मेरा पूरा एक्चुअली था कि मैं आपके वीडियोस काफी टाइम से देखता आ रहा था रिसर्च करने के लिए, क्योंकि आपके वीडियोस में सारे कंटेंट जो थे यूट्यूब में कि कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो सब मैं आपका फॉलो कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आप सर ही गाइड कर सकते हैं मुझे। तो मैंने आपका नंबर निकाल के आपसे बात की। तो आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि मेरा एकदम टोन एकदम लो था, कि मुझे लग रहा था कि इस बार नहीं हो पाएगा मेरा। तो आपने मुझे कहा था कि अपना ज्वाइन कर लो कोचिंग, तो मैंने वो ज्वाइन किया सर। तो स्टार्टिंग से ही मेरा उसके बाद धीरे धीरे डर निकलने लग गया, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई माइंड वॉज कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई डोंट हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक कैट as this is the toughest exam. So anyways I was thinking of leaving cat, so I thought to give it one last shot कि एक बार सर के साथ इस जर्नी पे चलता हूँ, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। So then this journey started and things went organically for me. Right. And today this is not a story about rags to riches कि तुम अहमदाबाद जाओगे, ये है वो है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल गाय स्टोरी कि ऐसा नहीं कि तुम एमबी कर ही नहीं सकते। तो अगर हिम्मत है, मेहनत करने को तैयार हो, बिकॉज मैंने देखा है इसको। यश हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर, मुझे आज भी याद है हर लेक्चर ऑलमोस्ट। आई थिंक तुमने मैथ्स का भी सब अटेंड किया है एंड तक। तो यश, हाउ दैट इम्प्रूवमेंट हैपेंड? यू गॉट cat percentile, I think 85 percentile, right? Yes. Okay, I want to know about the journey, how you improved, मतलब from zero, let's say you were at zero to आपका 80-85 percentile तक अगर किसी को जाना है। तो जी काफी बच्चे होते हैं ना, वो वैसे ही डर जाता है कि नहीं हो पाएगा, वाई टू, मतलब नहीं मैं कर नहीं सकता, ये है वो है। तो what was your strategy? सर मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, प्ले विथ योर स्ट्रेंथ्स, कि अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो। क्योंकि मैंने ये चीज गलती की थी कि मैं हमेशा जो मेरे जो अच्छे पॉइंट्स थे, जो स्ट्रेंथ के जो पॉइंट्स थे, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा था। जैसे कि मेरा जो वीक एरियाज है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हुआ, एल्जेब्रा हुआ, या डीआईएलआर के कुछ टफ सेट्स हुए,
तो ये सब पे मैं सोच रहा था कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, इस पे ही मैं अपना ध्यान दे रहा था, पर जो आता था मैंने उस पर कभी फोकस नहीं किया ठीक से, तो वो मेरी गलती थी, तो वो मैंने चेंज की। देन आई स्टार्टेड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माई स्ट्रेंथ्स। क्योंकि क्या है कि जो जिसका मेरे जैसा बैकग्राउंड है, ये टॉपर्स के लिए नहीं है सर, ये बताऊंगा, ये टॉपर्स के लिए ये जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद काम ना करे, उनको तो सब चीज में सही है, तो उन्हें वो फॉलो करना चाहिए डेफिनेटली। पर जो मेरे जैसे है, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं, उनको कुछ उतना ठीक से, उनको थोड़ी दिक्कत आती है काफी ज्यादा कैट में, तो वो ये कर सकते हैं कि सिलेक्ट योर टॉपिक्स इन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन योर स्ट्रेंथ्स। कि जैसे कि मैथ्स में तो सबको पता है अरिथमेटिक है जो डुएबल है, तो उसका पूरा करो पहले स्टार्टिंग में, कि ये कम से कम आप उतने पक्के कर लो। उसके बाद जो आपके जो टफ टॉपिक्स है, आप उस पे बेसिक्स कर सकते हो, क्योंकि सारे आप सब में महारथी नहीं बन सकते। वो चीज मैंने पहले ही समझ गया था कि मेरे लिए सारे टॉपिक्स करना हमें बहुत मुश्किल है, वो मैं शायद ना कर पाऊँ। तो मैंने पहले से ही जो टॉपिक्स जो डुएबल थे मैंने वही किया, क्योंकि मुझे तो खाली कट ऑफ निकालना था, क्योंकि मैं जानता था 99 अपने बस की नहीं है। तो मैं पहले से ही उतना किया कि मेनली कट ऑफ क्लियर हो जाए, कि जैसे आप कहते हो सर गरीब बच्चा, तो वैसे ही हाँ, मैं इस साइड उसी से हमारा लगाया मेंटालिटी के साथ ही था कि हाँ, कट ऑफ क्लियर कर लूं मैं, वो मेरे लिए आगे जाके एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली। ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे टफ टॉपिक्स मेरे लिए थोड़े मुश्किल थे, तो मैंने जो डुएबल थे मैंने उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया। ट्रू ट्रू ट्रू। और मॉक में कितना स्कोर आ रहा था स्टार्टिंग में, हाउ मच योर स्कोरिंग, एंड देन आगे जाके व्हाट वाज योर स्कोर, इफ यू रिमेंबर थोड़ा अप्रोक्सीमेटली, हमें एग्जैक्ट मॉक नंबर नहीं में तो चाहिए। सर मुझे मॉक वन जो था वो मेरा बहुत खराब गया था सर, आपने बोला भी था एक बार मुझे कि मॉक वन का स्कोर मत देखना, कि पर मैं देखा, और वो मॉक वन में मुझे तो सर 5 ही आया था सर, ओनली 5 अरे मार्क्स। बाप रे। हाँ, क्योंकि 5 आया था, और मैथ्स में मुझे था क्वांट में सर -20 में था, माइनस में गया था अरे पूरा, बाप रे। और हाँ। डीआईएलआर में था 0। और वो जो आए सर वीआरसी में आए, उसमें मैं बड़ा बन रहा था कि अच्छा आएगा, उसमें भी कभी आया मुझे। तो मेरा पूरा वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन, तो और डाउन हो गया कि क्या करूं। फिर मैंने धीरे धीरे आपने लेक्चर्स लिए, आपने बोला कि मॉक के एनालिसिस किया करो, तो मैंने वो करना शुरू किया, कि जो मॉक के एनालिसिस है मैं वो करूं, उस पर ध्यान दूं। तो वो धीरे धीरे करके जो कॉन्सेप्ट थे मेरे क्लियर होते गए। फिर जो मैंने आखिरी का मॉक स्कोर दिया था सर, उसमें मुझे एग्जैक्टली जो मैंने 25 मॉक दिए थे सर, उसमें 25th मॉक में मुझे 80 आया था। ये मुझे याद है कि 80 स्कोर आया था, और उसमें मैंने अच्छा किया था कि क्वाड में भी मुझे अच्छे आए थे। तो उसके बाद वो मेरी जर्नी निकली आगे, कि धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता गया। बीच में बढ़ा भी था, पर बीच में एक्चुअली काफी बार होता है कि खाली इम्प्रूव नहीं होता सर, जब आप थोड़ा अच्छा आने लग जाता है तो आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो मेरा उसके चक्कर में गिरा भी बहुत है, कि बीच में आके गिरा भी था। फिर लास्टली जाके 80 जितना आया था सर मुझे मॉक में, देन आई गेव कैट एंड थिंग्स हैपेंड। सुपर यार, दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी कि तुम बस लगे रहो, मेहनत करते जाओ, आगे फल जो होगा देखा जाएगा। ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। एंड अभी फिर कौन से कॉलेज अपने अप्लाई किए थे ऑन दैट बेसिस? Sir, I applied in Wellinkar. I applied in MDI Murshidabad as well, and I applied in Nirma. तो फिर उसके बाद सर वेलिंकर का मुझे कॉल आया था सर, 75 परसेंटाइल पे उनका कट ऑफ था। फिर मैंने क्या, एमडीआई मुर्शिदाबाद से भी मुझे कॉल आया, फिर मुझे निर्मा का भी कॉल आया। बट एज आई लिव इन गुजरात, सो आई कंसिडर्ड निर्मा एज माई बेटर ऑप्शन, सो आई टुक दैट कॉलेज, आई गेव इंटरव्यू एंड आई कन्वर्टेड इट। सुपर सुपर। तो फिर देन फाइनली यू प्लान टू जॉइन द निर्मा कॉलेज। कॉलेज भी स्टार्ट हो गया आपका, अभी स्टार्ट होना बाकी है? नो सर, एक्चुअली इट विल बिगिन इन जून 21 से अभी टेंटेटिवली सेम चालू हो रहा है, पर एज यू नो कोविड का अभी सिचुएशन कैसा है, तो नथिंग इज कंफर्म्ड एज ऑफ नाउ। अभी तो कुछ बट पता नहीं। लेट्स होप कि टाइम पे हो। और अभी मेरी फाइनल सेमेस्टर जो है सर बीबीए की, अंडर ग्रेजुएशन की, उसकी अभी एग्जाम्स होनी बाकी है, तो ये अच्छा है मेरे लिए, जितना एक्सटेंड हो तो एग्जाम देके आराम से मैं नया जो एमबीए की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। Super, superb, superb, superb. Okay, now I want to move to the main part के how CK helped you in the journey. सीके सर, मैं मीन सर दिस आई विल ऑल दो जो जो लोग देख रहे हैं उनको बस ये बोलूंगा कि ये चीज जरा भी मेडअप नहीं है, और सर ने मुझे कुछ नहीं बोला है पीछे से बोलना, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जर्नी में आपको ऐसा लगेगा कि जब आपको लगेगा कि आप नहीं हो कहीं पे, आप स्टैंड ही नहीं करते, क्योंकि जब आप देखोगे ना यार, इंजीनियर ये सब का इतने सारे इतने टॉपर्स बच्चे जब 99 स्कोर कर रहे हो, और आप कहीं पे अपना मॉक स्कोर 5 मार्क्स लेके बैठे हो, तब हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। आपको लगेगा कि यार इतने अच्छे हैं हम लोग, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग क्या काम के। तो उस समय सीके ने मेरी मदद की,
because the ones who help us in our tough situation, they are the ones who really matter to us, right? And at that point of time सर ने हेल्प की कि खाली वो टॉपर्स था उन्होंने उन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं, मेरे जैसे जो थे गरीब बच्चे जिनका उतना ज्यादा पढ़ाई में उतना नहीं लगता ध्यान और उतना ज्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं, पर हाँ मेहनत करना चाहते हैं और उनको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो सर ने मेक श्योर किया कि वो सारे बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, बेसिक्स टू एडवांस जाए। उन्होंने कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं बनाए, ही डिडंट हैड एनी प्री कंसीव नोशन दैट ऑल द स्टूडेंट्स must know a specific level of maths. He started right from the scratch and took us to the advanced level. So बस that बस बस अभी ज्यादा तारीफ मत कर तू, ये बहुत तारीफ करता है यार। मैं ना जब भी हमारी बात हुई फोन पे, ये ना जब चढ़ाता ना एकदम ऊपर तक लेके जाता है ये। सर बट मैं सच बोलता हूँ सर, आपने सच में अभी मैं जिस लेवल पे भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ सर, बस बस क्योंकि अभी तू लाएगा क्या क्योंकि मेरे मैं को? तो खैर बस छोड़ बस। रहा था, आप वापस से लाए सर मुझे इसमें, और आपने मदद की तो वो मैं हमेशा यार याद तुम्हारा हार्ड रखूंगा। वर्क है, तुम्हारा हार्ड वर्क है। मैंने देखो मदद, मैं तो गाली दिया होगा मदद मतलब, सी वही होता है ना, देयर इज अ टाइम व्हेन वो पब्लिक ना, इट डिपेंड ऑन हाउ यू टेक इट। मैं सर ने गाली दिया इसका मतलब गाली दे दिया, अरे बाप रे ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, बट यू ऑलवेज टुक इन अ पॉजिटिव वे, दैट वाज द मेन थिंग। कि मैंने अगर तुम्हें कोई बोला भी है तो भी तुम्हें वो नहीं लिया तुमने, यू नेवर टुक इट इन अ रॉन्ग वे। तो दैट वाज आई थिंक द मेजर स्ट्रेंथ यू हैव। एंड लाइक यू सेड यार, यू कांट टॉप इन एवरी एरिया। तो आपका वो सबसे अच्छा जो मेरे को जो आपने बोला कि यार मुझे पता है कि क्वांट वीक है, इनफैक्ट कैट में भी इफ यू लुक एट सेक्शनल स्कोर सबसे कम क्वांट में आया है। एग्जैक्टली बट सर, यू यस। ऑलवेज मेक श्योर कि तुम्हारा ये बाकी स्ट्रांग एरिया, आई थिंक वर्बल स्ट्रांग है तो उसको इतना स्ट्रांग कर लो कि जो कैट में कल को कम भी आए तो यू कैन ओवरऑल हैंडल दैट। यस सर, एग्जैक्टली सर। सुपर। और ये आप मेरे भले के लिए कह रहे थे तो मैं आई मेड श्योर कि आप तभी जो जो बोलते गए मैं करता गया। चुपचाप देख लिया, तभी चुपचाप सुन लिया। रात मैं बोला सर जस्ट वांट्स माय वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, सो आई थॉट दैट टू कंटिन्यू विद व्हाटएवर सर इज सेइंग, ही वांट्स ओनली माय बेटरमेंट, सो आई जस्ट वर्कड अकॉर्डिंगली, दैट्स इट सर। सुपर सुपर। नहीं अभी आप अच्छा करो, होपफुली आप निर्मा में जाके अच्छी जॉब लो, एंड वी मे बी इंशाल्लाह विल रिकॉर्ड वन मोर इंटरव्यू आफ्टर टू years जब तुमने अच्छा जॉब लिया होगा, कि फ्रॉम विल कंप्लीट द फुल साइकिल फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू एंडिंग अपने टॉप कॉलेज। सो लेट्स होप यस फॉर सर, दैट। एग्जैक्टली सर। All right, Yash, so thank you very much for coming and talking to us, and all the best. थैंक यू सर। Stop.